हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यदि क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, जिसमें आज हम बात करेंगे डाइजोनियम लवण। और इस चैप्टर में बच्चों आखिरी लेक्चर है, इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह हम बाद में कराएंगे, लेकिन अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आखिरी लेक्चर है ना। डाइजोनियम लवण में आप लोग बेंजीन और डाइजोनियम लवण पढ़ोगे, क्योंकि बच्चों एल्किल डाइजोनियम लवण आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप लोग कहानी समझिएगा कि आपका आज का जो हेडिंग है बच्चों, टास्क क्या है, डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण ये दो प्रकार से होता है बच्चों। डाइएजोनियम लवण दो प्रकार से होता है। जानते हैं कौन कौन सा? मैं आपको भी बताता हूं, दो प्रकार से होता है। वो दो प्रकार से कौन सा होता है? तो पहला जो होता है बच्चों, पहला जो होता है एल्किल डाइएजोनियम लवण। कौन सा? एल्किल डाइएजोनियम लवण। क्या? एल्किल डाइएजोनियम लवण। और दूसरा होता बच्चों एरिल डाइएजोनियम लवण। क्या? ये दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक तो एल्किल डाइएजोनियम लवण और दूसरा बच्चों आपका एरिल। एक एल्किल और दूसरा एरिल। इसका सामान्य सूत्र देखें बच्चों तो एल्किल में हो जाएगा R हो जाएगा, और यहां पे दी N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी यहां पर आप X ले लो, X नेगेटिव। तो ये आपका हो गया बच्चों एल्किल डाइएजोनियम लवण। ठीक है, एजो समूह आपका जुड़ा हुआ है। एजो समूह मतलब N2 पॉजिटिव। यदि एरिल की बात करते हैं बच्चों तो Ar लिख दो, और N2 जो जुड़ा हुआ है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और आपका X नेगेटिव। यदि इस तरीके से आपको दिख जाए, यदि सामान्य सूत्र आ जाए कि एरिल डाइएजोनियम लवण, आप लोग बताओ इसका समान सूत्र, तो ये आपका समान सूत्र है। इसमें एजो समूह है, दोनों में एजो समूह है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एजो समूह मतलब आपका, एजो समूह का मतलब होता है N2 पॉजिटिव के रूप में। तो ये दो प्रकार से होता है डाइएजोनियम लवण, एल्किल और एरिल। जो कि बच्चों एल्किल डाइएजोनियम लवण आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप लोग मत परेशान होना। ठीक है, अब यहाँ पर एजो समूह मतलब डाइएजोनियम जो होता है बच्चों जिसे बोलते हैं। तो डाइएजोनियम समूह की बात करें तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना, यदि कभी क्वेश्चन आ ही गया कि डाइएजोनियम समूह कैसे पहचानोगे। डाइएजोनियम समूह, डाइएजोनियम समूह। तो याद रखिएगा, यदि किसी यौगिक में N2 पॉजिटिव के रूप में आपको दिखाई दे जाए बच्चों, तो समझ जाना है डाइएजोनियम समूह है। क्या है? डाइएजोनियम समूह है। अब थोड़ा सा समझना बच्चों कि जो एल्किल डाइएजोनियम यौगिक होते हैं, लवण होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं एरिल डाइएजोनियम लवण की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्थायी होते हैं। स्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि अनुनादी संरचना के कारण। थोड़ा मैं आप लोगों को इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि एल्किल डाइएजोनियम लवण की अपेक्षा जो एरिल डाइएजोनियम लवण है अधिक स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें अनुनादी संरचना के कारण जो है, यहां पर आप लोग देखोगे और समझोगे। थोड़ा सा हम एक दो लाइन बात करेंगे बच्चों अनुनादी संरचना के बारे में, हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। फिलहाल अभी ये चीज आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि भाई आप लोग कॉपी में बढ़िया नोट डाउन करते चलते होंगे तो आप लोगों को बाद में काम आता है। हम बात करते हैं किसकी बच्चों? एजो समूह की। जैसे अपना बेंजीन रिंग है, ठीक है, आ जाएगा भैया स्पेस इतना, हाँ ठीक है, आ जाना चाहिए। ये बेंजीन रिंग है प्यारे बच्चों, और बेंजीन रिंग में कुछ इस तरीके से आपका द्विबंध बंधा हुआ है, और यहाँ पे जो N है बच्चों, N है वो अगले N के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बंध बनाया है। अब देखो बच्चों बड़े प्यार समझना, एजो समूह जुड़ा हुआ है ना एरिल में, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा एरिल डाइएजोनियम अधिक जो लवण है अधिक स्थायी होता है। क्यों? अब यहां पर नाइट्रोजन जो है वो 4 बंध बनाया है। इसका मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी वो बंध बनाया होगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी बंध बना सकता है। क्योंकि किसी भी, यदि हम बात करते हैं बच्चों किसी भी यदि नाइट्रोजन की, तो बंध बनाने की जो क्षमता है टोटल कितनी है? नाइट्रोजन के पास टोटल बंध बनाने की क्षमता 3 होती है, लेकिन यहाँ पर 4 बंध हो गया। मतलब इस नाइट्रोजन ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इन्हें उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई देखो हमारे पास बंध बनाने की क्षमता 3 ही है, लेकिन हम जबरदस्ती किसी के साथ बंध बनाना चाहते हैं, तो पहले हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर हम बंध बनाने की क्षमता रख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका है ना एजो समूह जुड़ा रहता है। और इस पे लोन पेयर नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, यहाँ पे लोन पेयर बढ़िया पेयर से बैठा हुआ है। अब होता क्या है बच्चों, देखिएगा कोशिश ये होता है, यहाँ पर आप लोग समझना ये होता है क्या है कि ये जो बंध है टूट करके यहां जाने की कोशिश करता है,
और जैसे ही यहां जाएगा बच्चों तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कोई भी परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये जो बंध है बच्चों यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट होगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन देखो ना, बंध शिफ्ट होगा यहां। तो देखिएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना, इसको लोग समझने में बहुत दिक्कत करते हैं। फिलहाल सबसे पहले तो आप लोगों को आधा अधूरा यहां पे चित्र बना दूं तो थोड़ा सा आप लोगों को भी क्लियर रहेगा कि हो क्या रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नाइट्रोजन है, प्यार से दो बंध से एक बंध हट गया, और जैसे ही बंध हटा तो यहां का इलेक्ट्रॉन किसने, लोन पेयर तो वही है, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इस कारण से इसमें निगेटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर लेकिन निगेटिव चार्ज आ गया। इसमें पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा। अब ये क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पे भाई इस नाइट्रोजन की बॉन्ड तो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और 3 बंद है, तो ऐसे में तो काम हो नहीं सकता, पॉजिटिव चार्ज के कारण 4 बंद होना चाहिए। तो इस कार्बन के साथ ये बंद बनाने की कोशिश करता है, तो बंद तो बना लेता है, लेकिन ये जो कार्बन है जब इसको नाता तोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इसको नाता तोड़ा, इसका नाता तोड़ा और इधर देखिएगा भाई साहब, इसका नाता तोड़ा और इधर बंद शिफ्ट कर लिया। देखो थोड़ा समझने की जरूरत है, बंद शिफ्ट कर लिया तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाई ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। भाई क्या है, देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था कि नहीं, दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। ये जब बंद टूटा यहां शिफ्ट हो गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और अपना इससे इलेक्ट्रॉन लेकर इसको दे दिया। तो जिससे इलेक्ट्रॉन लिया आखिर के इलेक्ट्रॉन कहां से उठा, यहां से उठा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुका है, इस तरीके से। अगले स्टेप में क्या हो सकता है, अगले स्टेप में ये हो सकता है कि अब ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड है, ये कोशिश करेगा ये बॉन्ड जो है शिफ्ट इधर हो जाए, ये बॉन्ड कोशिश करेगा कि यहां शिफ्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड क्या है, कोशिश करेगा कि यहां शिफ्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिएगा ये अपना बेंजीन रिंग है, ठीक है सर, बेंजीन रिंग है, रहने दीजिए। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है द्विबंध के साथ, पॉजिटिव चार्ज है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे लोन पेयर है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिकता है, और यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे करके, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से बना तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बंद बना लिया। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देखिएगा बच्चों, अनुनादी संरचना हम देख रहे हैं किसके, डाई एजोनियम समूह की बात, एरियल डाई एजोनियम समूह के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आप लोगों का बच्चों अगला स्टेप आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, जब यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होने की कोशिश करेगा बच्चों, देखिएगा तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखिएगा बड़े प्यार से, क्योंकि यहाँ पे बंद बनेगा ना, तो इस बार ये बंद बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे एक बंद बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो एन है बच्चों, ये आपका पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है द्विबंध के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन है और लोन पेयर है निगेटिव चार्ज। तो इस अनुनादी संरचना के कारण जो है बच्चों वो अधिक स्थायी होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि एलिफेटिक जो प्राथमिक एमीन है अस्थायी होता है, जबकि एरोमेटिक या हम बात करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन ये अधिक स्थायी होते हैं। मतलब यदि एलिफेटिक यानी आपका एल्किल डाइजोनियम लवण या एरिल, इन दोनों में स्थायी कौन होता है बच्चों, तो एरिल डाइजोनियम लवण होता है। इसके कारण है बच्चों जो अनुनादी संरचना है इसके स्थायित्व को प्रदान करता है। अनुनादी संरचना, हाँ जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। समय लग जाता है इन्हीं में, ज्यादा समय इन्हीं में लग जाता है, जो समझाने वाली बात हो जाती है बच्चों, समझ रहे हो ना। चलिए, किसी कोई प्रॉब्लम, आगे बात करते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लिए। चलिए सर, बनाने की विधि सीधे बात करते हैं। डाइजोटीकरण से हम डाइजोनियम लवण बनाएंगे। अपने सिलेबस में क्या है बच्चों, ये आपका एरियल डाइजोनियम लवण है, तो इसी को अपन बनाएंगे। डाइजोटीकरण होता क्या है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन लेंगे बच्चों, देखिएगा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन लेंगे, जैसे एनिलीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन आपका एनिलीन है। एनिलीन कुछ इस तरीके से मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपका बच्चों आपका है एनिलीन, NH2, ठीक है। एनिलीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है। इसकी क्रिया हम सोडियम नाइट्राइट के ठंडे जलीय विलयन में तनु खनिज अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे। सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2, किसके साथ बच्चों, NaNO2 के साथ, किसके उपस्थिति में, खनिज अम्ल जैसे अपना HCl है, इसके उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, तो NaNO2 क्या है बच्चों, NaNO2 क्या है, NaNO2,
ठीक है, किसके उपस्थिति में? खनिज अम्ल जैसे HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं। ये टेम्परेचर कितने में होता है बच्चों? लगभग 273 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 273 केल्विन। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। डाइजोनियम लवण का फॉर्मेट क्या होता है? डाइजोनियम लवण का फॉर्मेट क्या होता है? एरिल समूह जुड़ा हुआ है, एरिल समूह जुड़ा हुआ है, एरिल है बच्चों। थोड़ा सा घातक दिख रहा है, अब थोड़ा सा इजी वे में हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एरिल है, यहाँ पे N2 आ जाए, और बच्चों कोई भी अपना हैलोजन परमाणु हो सकता है, जैसे अपना यहाँ पे Cl है तो Cl नेगेटिव हो जाए, तो ये बेंजीन डाइजोनियम लवण बन गया। अब ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर आपका और क्या बच सकता है? जैसे Cl और अपना N, ये तो चले गए। अब अपना N बचा, तो N जो है वो क्या कर सकता है? NaCl बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है, NaCl बना लेगा। और जो आपका बच्चों, और आपका जो H है वो H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। क्या बना लेगा बच्चों? H2O। ठीक, इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हम यदि बात करें कि टोटल अपना क्लोरीन कितना है बच्चों, तो 2 क्लोरीन हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और अपन यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका NaNO2 होना चाहिए। यहाँ पे तो सर थोड़ा गलती कर दी आप, NaNO2 होता है और यहाँ पे आप NaNO3 कर दिए। ये लो भैया, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण बन गया। बेंजीन डाइजोनियम लवण बन गया, कुछ भी नहीं है। एरोमेटिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ ठंडे HCl यानी खनिज अम्ल के साथ क्रिया करेगा बच्चों, खत्म कहानी। तो एरोमेटिक आपका डाइजोनियम लवण बन गया। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण, और इसी की क्रिया हम बहुत ज्यादा करेंगे बच्चों। तो बनाने की विधि आप लोगों को ज्यादा फोकस ही नहीं करना है, सीधा सीधा एनिलीन लेना है, सोडियम नाइट्राइट लेना है, और आप लोगों को बेंजीन डाइजोनियम लवण का तो फार्मूला याद हो गया होगा ना, इसको याद कर लो। C6H5 इसका फार्मूला है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। C6H5 आपका N2 रहता है, पॉजिटिव चार्ज लिया रहता है, Cl नेगेटिव। क्लोरीन है तो क्लोरीन, यदि हैलोजन परमाणु कुछ भी जोड़ सकते हो, फ्लोरीन भी जोड़ सकते हो, है ना, सल्फर समूह भी जोड़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई साहब क्लोरीन है तभी डाइजोनियम लवण बनेगा। तो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, ध्यान रखिएगा। चीजें क्लियर होगी बच्चों। आगे बात करते हैं इसके भौतिक गुण के लिए। भौतिक गुण में 1-2 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, वो आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का होता है बच्चों। क्रिस्टलीय ठोस होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में मिल जाता है आसानी से, जल में मिल जाता है, एल्कोहल में अल्प विलेय होता है, ईथर में पूर्ण विलेय होता है, ठीक है। ये अस्थायी होते हैं, ये ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं हो जाते क्योंकि हवा में इनके विस्फोट हो जाता है, अतः इन्हें विलयन अवस्था में ही उपयोग किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के इसको हम सॉलिड स्टेट में रखें तो ऐसा नहीं है, इसको हम विलयन बनाकर ही रखते हैं सेफ्टी के लिए, है ना, क्योंकि भैया यदि हम इसको सॉलिड स्टेट में रखेंगे तो हवा से क्रिया करेगा, विस्फोटक पदार्थ का निर्माण कर लेगा। तो ये आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा तैयार कर लेना है, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों, मेन जो क्वेश्चन आते हैं आपके रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया इसमें 2 प्रकार से होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण है, बेंजीन डाइजोनियम लवण में 2 प्रकार से होता है, N2Cl। एक तो ऐसा होगा, एक तो ऐसा यौगिक होगा, क्रिया होगी बच्चों। पहला मेथड होगा कि ये सीधा N2 और Cl दोनों को ब्रेक कर देगा, दोनों को ब्रेक कर देगा। और दूसरा ऐसा होगा बच्चों, दूसरा ऐसा होगा जैसे युग्मन अभिक्रिया होती है, एक ही क्वेश्चन है उसका, कि N2 जुड़ा रहेगा और इसके साथ Cl है, इसको यहां से ब्रेक करेगा। 2 कंडीशन पर अभिक्रिया होगी। एक तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, नाइट्रोजन को धक्का मार के निकाल देगा, उसके जगह दूसरा आकर के जुड़ जाएगा। और दूसरा बच्चों डाइएजो समूह के सुरक्षित रहेगा, यहां से जो आपको हैलोजन परमाणु है उसको त्यागना पड़ेगा। समझ में आई बात? मैं क्या कहना चाहता हूं कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ आपका एजो समूह जुड़ा हुआ है, एजो समूह मतलब पॉजिटिव है बच्चों, और यहाँ पे हैलोजन परमाणु है आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे यदि पहली अभिक्रिया जो होगी वो बच्चों एजो समूह को ही हम मार के धक्का निकाल देंगे, पहली अभिक्रिया में एजो समूह को ही हम मारकर धक्का निकाल देंगे। लेकिन जो दूसरी अभिक्रिया होगी प्यारे बच्चों, दूसरी अभिक्रिया में क्या होगी, दूसरी अभिक्रिया में हैलोजन परमाणु को मार के धक्का निकालेंगे और आपका एजो समूह जुड़ा रहेगा। तो ये 2 प्रकार से अभिक्रिया होती है। पहला जो अभिक्रिया है नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब नाइट्रोजन को हटाओ और दूसरा जोड़ दो। आप कोई भी, है ना, अभिक्रिया करा सकते हो, नाइट्रोजन को मारो धक्का
और दूसरे को जोड़ दो, ठीक है। और मैं क्षमा प्रार्थी हूं बच्चों, कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं वीडियो बनाते समय, क्योंकि जिन बच्चों ने नोट्स लिया है या नोट्स लेना चाहते हैं वो कॉल करते रहते हैं, है ना। और यदि आप लोगों को भी नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685293949, 9685299149, 9685293949 मेरा पर्सनल नंबर है। जिस बच्चे को नोट्स लेना होगा तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। चलिए ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट कर लेना। तो अपना बच्चों, हाँ छोटा सा अमाउंट लगता है, 100 रुपए चार्ज है एक सब्जेक्ट के नोट्स की। नहीं तो भाई आप लोग को तो सर ने नंबर दिया था, कॉल कर लेते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अरे क्लासेस फ्री रहता है। तो अब अपन सबसे पहले बात करेंगे कि नाइट्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे, मारेंगे धक्का, नाइट्रोजन को प्रतिस्थापित करा देंगे। चलिए पहला अपना अभिक्रिया है नाइट्रोजन को प्रतिस्थापित कराने के लिए बच्चों, देखिएगा यहां पे कि हैलाइड अथवा साइनाइड आयन द्वारा। देखो एक एक अभिक्रिया यहां पे कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। सेंडमेयर अभिक्रिया का ये उदाहरण है। हैलाइड, या जैसे बच्चों आप लोग ले लो, मैं एक, ये आपका एनसीईआरटी का पेज है, एनसीईआरटी के पेज के ही आधार बताता हूं। जैसे मैं बच्चों सीधा सीधा लेता हूं C6H5, या ऐसा ना करके सर आप ऐसा करो कि यहां पे आप सीधा बेंजीन रिंग बनाओ बढ़िया सा, ठीक है। लो बेंजीन रिंग बना दिया सर, इस पे N2 कर दो, ये पॉजिटिव हो गया, और Cl कर दो, ये नेगेटिव हो गया। हम एक ही लेकर चलेंगे ताकि हमको समझाना आसान हो। हम यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेकर चलेंगे बढ़िया प्यार से। देखो बच्चों हैलोजन अम्ल से क्रिया कराते हैं, जैसे अपना हो गया Cu2Cl2, ये क्या है बच्चों, इसका नाम बता दो। ये आपका 1 पॉजिटिव दर्शाता है, तो इसको अपन बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। हैलोजन अम्ल की संगत हैलोजन अम्ल, जैसे यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड लिया तो HCl लेना, यदि क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते तो HBr लेते। अब होता कुछ भी नहीं है, मैंने बोला ना कि नाइट्रोजन को मारेगा धक्का, N2 तो बाहर हो जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है सर। N2 बाहर हो जाएगा तो ये बेंजीन रिंग अपना हुआ, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि प्यारे बच्चों N2 को मारेगा धक्का, N2 बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा। और ये क्लोरीन, चाहे इसका क्लोरीन जोड़ दो, इस क्लोरीन को निकाल दो। अभी केवल प्रतिस्थापन है बच्चों, तो यहां पे आप क्लोरीन जोड़ दो और N2 को हटा दो, बस N2 को मार दिया धक्का। आप लोगों को यदि परेशानी है कि ये Cl कहां जाएगा, तो यदि H को आप Cl से जोड़कर निकालोगे तो Cl जोड़ नहीं पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के हम Cl नहीं जोड़ते हैं, कुछ है ही नहीं बच्चों। तो ये हमने क्रिया करा दी। देखो जरा कि बेंजीन वलय में Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव नाभिक रागियों को कॉपर फर्स्ट यानी +1 संयोजकता की उपस्थिति में, यानी अपना क्यूप्रस की उपस्थिति में प्रवेश कराया जाता है। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहले बच्चों अपना बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में अपना N2Cl जुड़ गया, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक। इसकी क्रिया हम करा रहे हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में, Cu2Br2। संगत हैलोजन अम्ल लेंगे तो HBr ही ले सकते हैं। तो N2 को मारेगा धक्का, N2 को मारेगा धक्का, तो ये अपना N2 बाहर हो गया, Br बचा बच्चों, तो यहां पर अपना Br रहेगा, और N2 को मारा धक्का तो N2 बाहर हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है सर। यदि हम साइनाइड ले लें बच्चों, साइनाइड से भी हम करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं साइनाइड से। पर ध्यान रखना यहां पर हमने Br लिया तो Br जुड़ा है, बोले सर Cl कहां चला गया, अरे Cl आप HCl बाहर कर दो ना माइनस, आप परेशान, जैसे HBr है बच्चों, HBr है, ठीक है। तो H जो है वो Cl के पास आ गया, और Br तो जुड़ ही गया, Cl को उठा कर ले गया। समझ में आ गई बात, समझ रहे हो ना। चलो HCl यहां पे बाहर हो गया होगा। और थोड़ा सा आप समझिएगा, देखिएगा बच्चों, जैसे मैं ये बेंजीन रिंग बनाता हूं, बेंजीन रिंग के साथ आप N2Cl जोड़ दो, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इस पे बच्चों आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर अपन क्यूप्रस साइनाइड ले लेते हैं, CuCN क्यूप्रिक साइनाइड। यहाँ पे बच्चों HCN ही लेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड। तो बच्चों H और Cl, HCl बाहर तो होगा ही होगा, और Cn डायरेक्ट यहाँ पर आकर के अटैक कर जाएगा, ये Cn हो गया, और N2 आपका बाहर हो गया। यदि अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया दे दिया, आधा दे दिया, एग्जाम में पूरा करने के लिए बोलेगा तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। बनेगा कि नहीं, इसे सेंडमेयर अभिक्रिया बोला जाता है, इसे सेंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है।
थोड़ा सा ढंग से यहाँ पे समझ लो कि बेंजीन वलय में Cr नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव नाभिक रागियों को कि उपरस यानी आपका Cu1 पॉजिटिव की उपस्थिति में सरलता से प्रवेश कराया जाए तो इस अभिक्रिया को शेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। और ये आप लोगों ने बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में पहला अभिक्रिया पढ़ लिया। इसी अभिक्रिया को आगे बढ़ाएं कि यदि मान लीजिए ये अपना कॉपर का बच्चों क्लोराइड ना हो, है ना, जैसे अपन ने क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया है, यहां पे केवल कॉपर चूर्ण हो, तब क्या बनेगा देखना बच्चों। अगला जो प्रक्रिया होगा कॉपर के चूर्ण की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, देखो जरा यहां पे कि जब दूसरी स्थिति में कॉपर का चूर्ण लेते हैं ताम्र चूर्ण की उपस्थिति डाइजोनियम लवण के विलयन की संगत हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन अथवा ब्रोमीन को भी बेंजीन वलय में जोड़ा जा सकता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। यानी गाटरमान अभिक्रिया में अब इस बार हम जैसे कॉपर का लवण नहीं लेंगे जैसे क्यूप्रस हमने क्लोराइड लिया था, इस बार सीधा कॉपर चूर्ण ले लेते हैं। मतलब उत्प्रेरक के बदलने से थोड़ा सा अभिक्रिया बदल जाता है। जैसे बच्चों अपन ने बेंजीन ले लिया, ठीक है, बेंजीन ले लिया और N2Cl, तो ये अपना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इस बार अपन को क्या लेना है, कॉपर का चूर्ण लेना है और HCl से क्रिया करा दे बच्चों। जब HCl से कराएंगे तो वही अपना क्या होगा, Cl तो यहाँ पे जुड़ ही जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ अपना Cl तो जुड़ ही जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ अपना Cl तो जुड़ ही जाएगा। बाकी क्या बनेगा, N2, ये प्रतिस्थापन है, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन है तो N2 तो बनेगा ही बनेगा। बाकी क्या है, ये Cu है, Cu है वो हाइड्रोजन परमाणु को ले जाएगा तो एक हाइड्रोजन CuCl हो गया, क्या हो गया, CuCl। इस तरीके से आपका उत्पाद बनाता है। ठीक, तो ये आप लोग तैयार रखना, इसी बोलते हैं बच्चों क्या, गाटरमान अभिक्रिया। चलिए अगला देखो बच्चों, आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। यदि हम डायरेक्ट आयोडाइड आयन को हम किसी बेंजीन रिंग के साथ जोड़ना चाहें तो संभव नहीं है, लेकिन बच्चों ये डाइजोनियम लवण की सहायता से यदि हम आयोडाइड यौगिक बनाना चाहें तो आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो आयोडीन को सीधे बेंजीन वलय से सरलता से नहीं जोड़ा जा सकता। हम डायरेक्ट यदि बेंजीन ले लें और कह दें कि इसको हम I2 से क्रिया करा दो तो भैया ये अपना C6H5I बने, तो ऐसा संभव नहीं है, ये अभिक्रिया संभव ही नहीं है, ये अभिक्रिया संभव नहीं है। लेकिन बच्चों यदि डाइजोनियम लवण के साथ अपन क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराते हैं तो अपना बच्चों आयोडोबेंजीन बन जाता है। पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। देखना बच्चों, हम बात करते हैं ये बेंजीन रिंग की, बेंजीन रिंग के साथ अपना N2Cl जुड़ा हुआ है, तो N2 जो होता है पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। अब प्यारे बच्चों इसकी क्रिया हम Ki से कराते हैं तो बड़े प्यार से जो K है वो प्यार करेगा Cl से और प्यार करेगा नैनो से नैनो में बाण चलाएगा, और जब नैनो से नैनो में बाण चलाएगा तो KCl बाहर हो जाएगा। N2 भी तो आगे चल करके बाहर ही होना है भैया, नाइट्रोजन प्रतिस्थापित करना है, मतलब सब में अपना नाइट्रोजन को छोड़ना ही पड़ेगा, यानी N2 बाहर होना ही होना है, क्योंकि सारी अभिक्रिया नाइट्रोजन प्रतिस्थापी है, नाइट्रोजन को मारेंगे धक्का और KCl बच्चों अपना बाहर हो गया। इस तरीके से अपना आयोडीन के द्वारा नाइट्रोजन प्रतिस्थापी यौगिक का निर्माण करते हैं और आयोडोबेंजीन बनता है। देखो अभिक्रिया सब सिमिलर रहेंगे, बिल्कुल सेम, जितने भी अभिक्रिया देखोगे सेम, केवल एक ही अभिक्रिया आपको कठिन लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात, केवल एक ही अभिक्रिया आपको कठिन लगने वाला है, बाकी सारे के सारे अभिक्रिया आपको सरल लगेंगे बच्चों। ठीक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम कि भाई देखो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया, आयोडीन को सीधे बेंजीन वलय से जोड़े तो नहीं जुड़ सकता है, लेकिन डाइजोनियम लवण के साथ विलयन में अभिक्रिया करा दे पोटेशियम आयोडाइड का तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला चलते हैं सीधा बच्चों, फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। फ्लोराइड आयन द्वारा भी प्रतिस्थापन मतलब नाइट्रोजन को प्रतिस्थापन ही करना है, लगातार प्रतिस्थापन करते जाओ, जितना चाहे मन चाहा जोड़ दो, जितना चाहे मन चाहा हटा दो। ठीक है, चलो तो यहां पर अपन क्या करते हैं, फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। सर क्या कर रहे हो, वही अभिक्रिया, अरे भैया अपना हाई है, डाइजोनियम लवण का हाई है तो क्या करें कि अपना बच्चों N2Cl हो गया, N2 पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है सर, इसकी क्रिया हम HbF4 से कराते हैं, तो ये पहले तो सीधा H और Cl बड़े प्यार से निकल जाते हैं, माइनस का HCl बना लेते हैं। ठीक, तो यहां पर बच्चों अपना पहले तो अपना स्टेप बदलेगा, जैसे अपना N2 है ना बच्चों तो पॉजिटिव हो जाता है और BF4 ये नेगेटिव हो जाता है। और अगले स्टेप में देखो ना क्या बोला है कि जब एरीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल, ये फ्लोरोबोरिक अम्ल है, से कराते हैं तो एरीन डाइजोनियम
फ्लोरोबोरेट अवक्षेपित हो जाता है, जो कि गर्म करने पर, विघटित होने पर एरिल फ्लोराइड बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? एरिल फ्लोराइड बनाएगा। यानी इसको गर्म करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो एक फ्लोरीन तो किसके साथ जुड़ जाएगा? एरिल। एरिल अपना फ्लोराइड, एरिल है बच्चों, यानी आपका ये एरिल हो गया, फ्लोराइड बनाएगा। N2 प्रतिस्थापन है तो N2 अलग ही हो जाएगा और VF3 का निर्माण करेगा। N2 तो अलग होना ही होना है, N2 तो अलग होना ही होना है, N2 तो अलग होना ही होना है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि N2 अलग नहीं हो, क्योंकि नाइट्रोजन प्रतिस्थापी यौगिक हम पढ़ रहे हैं तो N2 को अलग होना ही होना है। N2 को अलग होना ही होना है। बस ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि सर फ्लोरोबोरिक अम्ल का फार्मूला तो HVF4, HVF4 ये फार्मूला यदि आप लोगों से नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत। ठीक, चलिए अगला जो अपना पर जो H द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब हाइड्रोजन आकर के सीधे सीधे जुड़ जाए। और सीधा देखो भाई, यदि मैं बात करूं ये बेंजीन है और बच्चों यहां पे आपका कोई भी समूह जुड़ा हुआ है, मान लो फ्लोरीन है, इसको हटा दे और हाइड्रोजन जोड़ दे तो ये बेंजीन ही बनता है। क्या बनता है? बेंजीन ही बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपन एक ही स्टेप कर रहे हैं, एक ही यौगिक को लेकर चल रहे हैं जो कि अपने सिलेबस में है कि सर ये अपन ने बेंजीन ले लिया और बेंजीन के साथ क्या जोड़ दिया? N2Cl, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, जो कि बेंजीन डाइजोनियम लवण हो गया। हाइपोफास्फोरस अम्ल के उपस्थिति में, हाइपोफास्फोरस मतलब H2PO3PO2, हाइपोफास्फोरस के अम्ल की उपस्थिति में या बच्चों N2Cl है, या एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। इसके उपस्थिति में डाइजोनियम लवणों को एरीन में अपचयित कर देता है, बड़े प्यार से एरीन में अपचयित करता है। ठीक है, जैसे दुर्बल अपचयन कर्मक डाइजोनियम लवणों को एरीन में अपचयन कर देता है। मतलब यहां पे बच्चों एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, सीधा जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये बेंजीन रिंग बना देगा। क्या बना देगा? बेंजीन रिंग भी बनाने का भाई थोड़ा सा कला होना चाहिए। ठीक, देखो बच्चों यहां से N2 हटा, हाइड्रोजन आकर यहां पे जुड़ गया, हाइड्रोजन आकर यहां पे जुड़ गया। N2 तो अपना अलग होगा ही होगा। और क्या बनाएगा? ये बना देगा H2PO3 बनाएगा। एक मिनट, गलत यौगिक ना होने पाए, नहीं तो फिर आप लोगों का भर भर के कमेंट कम नहीं बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, कम नहीं बहुत। H3PO3 बनाएगा, ये कंफर्म है, H3PO3 बनाएगा बच्चों। सही है, H3PO3 क्या बनाता है? H3PO3। ठीक, और ध्यान रखना बच्चों यहां पे बोला है अपचयन अभिकर्मक। अपचयन यानी मान लीजिए निकिल अपचायक ले लिया, ठीक है, और अपचयन हो रहा है मतलब हाइड्रोजन ले सकते हो जितना चाहे, तो ये जो Cl है वो HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक, HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। इसमें क्या होगा सर? देखो ना, स्वयं क्रमशः फास्फोरस अम्ल और एथेनॉल में बदलता है। एथेनॉल में बदलेगा यानी एल्डिहाइड बना देगा। पहले ये अपना बच्चों हाइड्रोजन जुड़ गया है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, इसके साथ भी हाइड्रोजन जुड़ गया। N2 तो अलग होना ही होना, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहां पे एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल क्योंकि हाइड्रोजन चला गया बच्चों, हाइड्रोजन जब चला गया तो एथेनॉल का मतलब होता है 2 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक, और कुछ बचेगा क्या? जो HCl है बच्चों, यहां पे HCl का निर्माण होगा। क्या होगा? HCl का निर्माण होगा। ये लो, मैं सोचा भाई कि गड़बड़ ना होने पाए। H द्वारा भी प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन किसको कर रहे हैं अपन? हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो H द्वारा भी प्रतिस्थापन अपना हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
बड़े गौर से मैं देख रहा हूं कि एक छोटा सा चूहा है, वो अपने बच्चों को लेकर बार बार, छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार लेकर इधर उधर घूम रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे कॉपी किताब को ना वो खत्म कर दे। क्या बात है, बड़े मेहनत से काम करता है भाई। वो चढ़ गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इतना छोटा सा बच्चा लिया है, मुंह में दबाया है, और चूहा भी बहुत छोटा है। ओ माय गॉड, कहां जा रहा है यार, बताओ क्या ममता है। क्लास को रोक कर देखना पड़ रहा है। गजब भाई, गजब, गजब तरक्की है, गजब, गजब मेहनत है। असुरक्षित समझकर अपने बच्चे को लेकर के यहां से चल गया, बायर से डिजिटल बोर्ड की बाजू से ऊपर चढ़ गया। इसके बाद वहां से खिड़की से छोटी सी जगह है, वहां से बच्चे को लेकर बाहर हो गया। अभी उसमें 2-3 बच्चे होंगे। क्या करें, माहौल ऐसा कि देखना पड़ जा रहा है। और वहां मैं उससे बाहर इसलिए निकाला कि मैं सोचा कि यदि भाई कुछ कॉपी किताब जो मेरे बुक्स हैं उसको खत्म कर देगा दिक्कत हो जाएगी। वहां पे भाई साहब बच्चों को ले लेकर भाग रहा है, मतलब उसको असुरक्षा महसूस हो रहा है कि ये तो नीचे आ गए मेरे बच्चे। मानना पड़ेगा भाई यार, कोई भी हो, माँ बाप होते हैं। आप लोगों की भी माँ बाप आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते होंगे, जो भी आप मंगाते होंगे आपके माँ बाप ला देते हैं, है ना। और ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, और उसमें भी आप लोग यदि मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भाई फिर आपकी कमी है। इसलिए आप लोग भी मेहनत करो। चलिए बाबूजी, तो अपना अगला जो है बच्चों टास्क अपना क्या है, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। मतलब सब में है प्रतिस्थापन, ही सब में है प्रतिस्थापन ही है। हाइड्रॉक्सिल समूह यहां पे जुड़ जाएगा। जैसे देखो बच्चों, यदि डाइजोनियम लवण विलयन को ताप 283 केल्विन तक बढ़ा दिया जाए तो लवण जल अपघटित होकर के, जैसे बच्चों जल अपघटित हो जाएगा। जैसे अपना ये बेंजीन हो गया, डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक। जल अपघटन कराएंगे HOH। तो भैया आप सबको पता है कि HCl हो जाएगा बाहर, ये अपना बेंजीन रिंग, और बच्चों ये OH समूह द्वारा N2 बाहर हो गया है, और HCl बन गया है। क्या बन गया है, HCl बन गया है, HCl बन गया है। क्या है, HCl बन गया। बस इतना ही करना है, इतना ही करना, कुछ नहीं करना है ना। N2 बाहर कर दिया, H बाहर हो गया, OH। देखो ना क्या बोला, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह आकर जिसके द्वारा N2 बाहर हो रहा है, जिसके कारण धक्का खाकर बाहर हो रहा है, वो जुड़ेगा। ऑलरेडी है ना, किसी दोस्त से आप दोस्ती कर रखे हो, लेकिन किसी ने आपको उसे तोड़ दिया है, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ होगा, आपको छुड़ा दिया, आपको दर्द हुआ होगा, वो उधर दोस्ती कर लिया, है ना। ऐसे ही होता है ना कि हम दो दोस्तों के बीच बहुत घनिष्ठ दोस्ती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके साथ ऐसा होता है। तीसरा कोई चाहे कि भैया मैं इसको अपनाना चाहता हूं, फिर बीच में दरार डालेगा और एक को अलग करके अपना दोस्ती बना लेगा। ऐसे ही यहां पर भाई OH है, N2 को मारा धक्का, N2 बाहर हो गया, OH आकर के जुड़ गया, फिनाल बना लेता है। फिनाल बनाने की विधि में भी इसको हमने पढ़ाया था। NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन बच्चों, जब डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को कॉपर की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन में गर्म किया जाता है। जलीय विलयन में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। फिर बच्चों डाइजोनियम समूह NO2 समूह में प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग बेंजीन रिंग ले लो, इसको एक स्टेप आपको थोड़ा सा पुराने फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। फ्लैशबैक में मतलब इसको अपन ने थोड़ा सा पढ़ाया है। इसकी क्रिया पहले HBF4 से कराएंगे, तो हमें मिलेगा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। ये बच्चों होता क्या है, बड़े प्यार से HCl जो है बाहर हो जाता है, तो क्या बनता है, N2 पॉजिटिव ही रहता है और BF4 रहता है, ये नेगेटिव। अब बच्चों अपन NaNO2 लेते हैं, तो होता क्या है, NO2 डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाता है। NO2 कॉपर की उपस्थिति में होता है बच्चों, यहां पर साफ साफ लिखा है सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन में गर्म किया जाता है, कॉपर की उपस्थिति में। यहां पर लिखा है पहले डाइजोनियम को
फ्लोरोबोरेट्स के साथ क्रिया कराते हैं, है ना। यहां पर आप लोगों ने पढ़ा ना, नहीं पढ़ा कहीं पे? हाँ भाई यहीं पे तो पढ़ा। देखो फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दिया तो फ्लोरोबोरेट बनाता है, क्या बनाता है ना, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाएगा। और इस फ्लोरोबोरेट को अपन सोडियम नाइट्राइट, यहां पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ, सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। ध्यान रहना चाहिए बच्चों, ध्यान ये रखना है आप लोगों को, ये कॉपर की उपस्थिति में होता है और ये जलीय विलयन है, ठीक। तो बस कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं सर, ये बेंजीन रिंग है, इसमें आप NO2 जोड़ दो बस, और N2 तो बाहर हुआ ही होगा, N2 तो बाहर हुआ ही होगा, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, खत्म। इतना कर देना बहुत है, इतना कर देना बहुत है बच्चों, बस इतना कर देना आप लोग बहुत है, ठीक है। और आखिरी एक अभिक्रिया अपन करने वाले हैं, अब क्लास को समाप्त करेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ज्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं भाई, है ना। अभिक्रिया तो बहुत सारे हो गए, और ये अभिक्रिया बच्चों युग्मन अभिक्रिया कई बार पूछा गया। युग्मन मतलब सीधा सीधा जुड़ जाए, युग्मन मतलब सीधा सीधा जुड़ जाए। जैसे एनिलीन की क्रिया फिनाल से करा देते हैं, एनिलीन की क्रिया फिनाल से करा दो। देखो बच्चों एनिलीन का फॉर्मेट क्या होता है देखना, लेकिन यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे, आपका N2Cl है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनाल से करा देते हैं। इधर OH है और इधर H है। H यहां पे क्यों लिए सर? फिनाल में H में पूंछ में तो नहीं रहता। अरे भाई हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन छिपा रहता है, तो ये बड़े प्यार से HCl बाहर कर देंगे, माइनस का HCl, माइनस हमेशा नीचे लिखा जाता है, माइनस का HCl बाहर हो गया। अब क्या बना देखना, ठीक। यहां पे N था बच्चों, N के बीच द्विबंध था, N के बीच द्विबंध था, और ये डायरेक्ट जाकर के रिंग जुड़ जाएगा, ये आपका बन गया। इसी को बोलते हैं युग्मन अपक्रिया। युग्मन अपक्रिया से प्राप्त एजो उत्पादों में दोनों एरोमेटिक वलय, इन्हें जोड़ने वाले NN आबंध के बीच विस्तारित संयुग्मन होता है। मतलब जो एजो समूह है NN के बीच दोनों अपना रिंग जुड़ गया। यही चीज बोला गया है कि युग्मन अपक्रिया में क्या होता है बच्चों, एजो उत्पादों में, एजो जो उत्पाद है इसमें एरोमेटिक वलय, इन्हें जोड़ने वाले NN आबंध के बीच विस्तारित संयुग्मन होता है। मतलब NN के बीच जो बंध है उसके साथ जुड़ जाता है। ये प्राय रंगीन होते हैं तथा रंजकों की तरह प्रयोग में आते हैं। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनाल से अपक्रिया करके इसके पैरा स्थान पर युग्मित हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? पैरा स्थान पर। देखो ये पैरा स्थान पर आप लोग फिनाल है, फिनाल का पैरा पोजीशन है, इसमें युग्मित हो जाता है। पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनाता है। इस प्रकार अपक्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से डाइजोनियम लवण की एनिलीन के साथ क्रिया करा दो, डाइजोनियम लवण की एनिलीन के साथ। अब ये डाइजोनियम लवण को हमने फिनाल के साथ कराया है, और इस तरीके से बच्चों आप एनिलीन के साथ करा दो, तो सिमिलर अपक्रिया है। सिमिलर अपक्रिया हो सकता है, यहाँ पे छोटा छोटा बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ये लो भाई बेंजीन रिंग है सर, N2Cl कर दो, N2Cl, तो ये N2 पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव। इसकी क्रिया एनिलीन से कराते हैं तो H यहाँ पे रहेगा ही बच्चों। बेंजीन रिंग है अपना, और बेंजीन रिंग के साथ NH2 जोड़ दो तो ये एनिलीन है। बोले सर एनिलीन में तो NH2 रहता है, H कहाँ से आ गया? अरे प्यारे बच्चों मैंने आपको यही बता दिया कि हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो HCl क्या हो जाएगा? प्यार करके बाहर चला जाएगा। प्यार करना मतलब गुनाह नहीं है, प्यार मतलब प्यार मोहब्बत का गलत तरीका मत समझना कि सर बोलते हैं बड़े प्यार मोहब्बत के साथ जुड़कर। अरे भैया प्यार हर प्रकार से होता है। अब समझने वाले अलग अलग तरीके से, हम छोटे भाई बहनों से भी प्यार करते हैं, दोस्तों से भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो ना। पति पत्नी वाला प्यार अलग होता है। तो इस तरीके से ये OH न होकर के बच्चों यहाँ पे आपका NH2 जुड़ जाता है। तो ये आपका युग्मन अपक्रिया है। लिख लो युग्मन अपक्रिया, स्क्रीनशॉट ले लो। आज की अपक्रिया बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगा होगा, लेकिन सब में सेम है। आकर N2 को मारो धक्का, लेकिन इसमें N2 को धक्का नहीं मारा, इसमें एजो समूह जुड़ा रह गया, इसमें एजो समूह को हटाया नहीं गया है, एजो समूह जुड़ा रह गया है। ठीक है, तो डाइजोनियम लवण इस तरीके से आज आपका कंप्लीट होता हुआ। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला टॉपिक जल्द ही आपके लिए लाऊंगा। हाँ भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि छोटा सा थम्स अप करके प्यार भरा कमेंट जय हिंद जरूर लिखें। आप सभी को प्यार भरा जय हिंद, वंदे मातरम।